नया कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। वाओ, देखो हम कहाँ आए हैं। वाओ, क्या बढ़िया दुकान है। हे, एक सेकंड रुकिए। हम हैं एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट, वॉशिंगटन में। हाँ, आपको पता है मुझे डांस पसंद है। वाओ, तो आप इस जगह पर आकर डांस कर सकते हो इनके स्टूडियो में, और आप यहाँ ले सकते हो एक डांस लेसन। बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चले। ओह हे, हेलो, आप कौन हैं? मेरा नाम एमिली है। आप कौन हैं? मैं हूँ ब्लिपी। मैं यहाँ डांस सीखने आया हूँ। बढ़िया, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो तुम जाओ और स्टूडियो में इंतजार करो, और मैं आज तुम्हें डांस सिखाने जा रही हूँ। ओके। जाओ, तब तक स्ट्रेचिंग करो। ओके, चलो स्ट्रेचिंग करके तैयार हो जाते हैं। आ जाओ। वो, जरा देखो, इसे कहते हैं डांस स्टूडियो, और इसी जगह पर आप और मैं एमिली से यहाँ डांस सीखने वाले हैं। वो, जरा ये देखो, ये कितनी चिकनी और अच्छी फर्श है। हाँ, और कितनी चमकीली भी। वो, और ये देखो, ये, हाँ, लगता है ये एक आईना है। वो, हेलो, हे। हाँ, डांस स्टूडियोज में आईने होते हैं ठीक आपके सामने, ताकि आप डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर सकें। हे, वाओ। तो क्या ये देखा आपने? मैंने अभी बहुत अच्छा डांस किया ना? ओके, याद है एमिली ने क्या कहा था? हाँ, हमें करना होगा स्ट्रेच और करना होगा वार्म अप, इससे पहले कि वो यहाँ आकर हमें डांस करना सिखाए। ठीक है, सबसे पहली बात कि मुझे उतारने होंगे मेरे जूते। ओह, कितनी बदबू आ रही है। ओके, चलो इन्हें यहाँ रख देते हैं। और अब हम करेंगे स्ट्रेच। हाँ, स्ट्रेच करेंगे मसल्स को। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, लेकिन खुद को चोट पहुंचाए बिना। सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं नीचे की ओर। देखा आपने मैं कैसे कर रहा हूं? ओह, मैं अपने पैर लगभग छू सकता हूं। और अब हमें करना होगा वार्म अप, याद है? हाँ, इसका मतलब कि हमें किसी भी तरह से शरीर को हिलाना होगा। चाहे तो आप दौड़ भी सकते हैं। हाँ, दौड़ सकते हैं या कर सकते हैं उठक बैठक। वाह, या चाहो तो आप डांस के कुछ करतब भी कर सकते हैं। डांस करना मुझे पसंद है। डांस सीखने के लिए तैयार हो? हे एमिली, हाँ, मुझे सीखना पसंद है और डांस करना भी पसंद है। चलो। बहुत बढ़िया, पहले देखना चाहोगे? हाँ, ठीक है, पहले ये मुझे करके दिखाएगी और फिर मैं उसे सीखूंगा। वाह, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पर शायद मैं सीख लूंगा। मुझे सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ठीक है, हम ऐसे शुरू करेंगे। हम पहले ऐसे जमीन पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल एक गेंद की तरह। घुटनों को ऐसे मोड़कर बैठना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो हमें ऐसे बैठकर गिनती करनी है 4 बार। गिनती दिमाग में होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4। अब बनानी है तारों की मुद्रा। फिर उछलकर पैरों पर आओ और हाथों को ऐसे आसमान में फैला दो, और फिर से गिनती करनी है 4 बार, और इस बार कहना है 5, 6, 7, 8। और अब आगे हमें दोनों दिशा में कमर और हाथों को हिलाना है। शुरू करते हैं दाईं ओर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब जो हम सीखने वाले हैं उसे कहते हैं अंगूर की बेल, ठीक है? ओके। पर यहाँ तो अंगूर है ही नहीं। बुद्धू कहीं के, ये सिर्फ एक डांस मूव है। पहले अपने हाथों को अपनी कमर पर रखो और अपना दायां पैर दाईं ओर रखो, बिल्कुल ठीक इस तरह से। अब अपने इस पैर को ऐसे पीछे रख दो बाएं पैर के पास,
और फिर ऐसे सीधे हो जाओ। और अब हमें कूदना होगा और 4 पर ताली बजानी होगी। 4। अब हमें फिर से एक बार बाईं ओर कदम रखना है। हाँ ठीक है, इस तरह से। फिर से पैर को आड़ा रख दो, दाएं पैर को बाहर निकालो और कूदकर ताली बजाओ। बढ़िया। और अब आगे हमें हाथों को मजबूती से नीचे करना है दोनों तरफ से। अब करेंगे स्टेप टच दोनों तरफ से। अब दाएं पैर को बाहर निकालो ऐसे। अब इसे पास ले जाओ अपने बाएं पैर को। ठीक है, ऐसे। बाएं पैर को बाहर निकालो, दाएं पैर को पास लाओ, दाएं पैर को बाहर निकालो और बायां पैर पास लाओ। बहुत बढ़िया। बायां पैर बाहर निकालो, दायां पैर पास लाओ। और अब एक लास्ट चीज सीखनी है। ऐसे पैर बाहर निकालो और हाथों को घुटनों पर रखो और फिर कूदो 2 बार। तैयार? अब कूदो 1, 2 और फिर बजाओ 2 तालियां। 1, 2। पर हमें वो म्यूजिक के बीट पर बजानी होगी। ओके। फिर से करो। 1, 2 ताली। बढ़िया। अब याद रखो हमें अपने पैर ऐसे रखने हैं क्योंकि नाचते समय हमें कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा हमारे पैर खुले हुए रखने चाहिए। ऐसे पास में नहीं, बिल्कुल नहीं। पैरों को ऐसे फैला कर रखो। तो क्या कहते हो, आज जो सीखा है वो सब एक साथ करके देखना चाहोगे? ओके। ठीक है, याद रखो हमें दिमाग में गिनती करनी है 8 बार। ओके, ऐसे करना है? हाँ बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। वाह, मैंने पूरा डांस सीख लिया और शायद मैं तैयार हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? शायद हम तैयार हैं। ओके, चलो अब म्यूजिक शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऊपर। कमर हिलाओ। अंगूर की बेल। स्टेप टच। अब कूदो ताली। ये मैंने कर दिखाया। मुझे बहुत मजा आया। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच ब्लीपी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे सिखाया और इन्हें कि डांस कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। हे, जरा यहाँ देखो, एमिली एक और डांस सेशन कर रही है। आ जाओ। डांस करने के इस स्टाइल को कहते हैं जैज। ये कितना मजेदार लग रहा है। पता है जैज क्या है? हाँ, वो एक तरह का म्यूजिक है। हाँ, ये देखो। वाओ, देख रहे हो एमिली अभी क्या कर रही है? हाँ, वो कर रही है बैले। जिसे वो पकड़े हुए हैं वो है बैले बार। ये देखो। ये तो बहुत कमाल है और डांस करने का ये स्टाइल बहुत ही एलिगेंट है। वाओ। मुझे डांस करके बहुत मजा आ रहा है। डांसिंग मजेदार है। आपको डांसिंग पसंद है? हाँ, मुझे डांसिंग पसंद है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी यूज करने का और एक्सरसाइज करने का। हेल्दी रहना मुझे पसंद है। हे, चलो ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं आपको आज डांस सिखाऊं, फिर आप और मैं साथ में डांस करेंगे। मजा आएगा ना? ओके, डांस में सबसे जरूरी जो होता है उसे कहते हैं रिदम। हाँ, हर गाने में होता है रिदम, उसे कहते हैं एक बीट। ओके, अब मैं मेरे हाथों से ताली बजाने वाला हूँ और फिर आप भी ताली बजाओ मेरे साथ एक ही समय पर। ठीक है? तैयार?
बहुत बढ़िया। फील कर रहे हो? हाँ, ये होता है रिदम। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ओके, अब मैं ये फिर से करने वाला हूँ, पर इस बार हम हमारे पैरों को भी हिलाएंगे, वो भी रिदम में। ठीक है, रेडी? चलो करें। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही। तेजी से। बहुत खूब। ठीक है, अब हम जान गए हैं कि क्या होता है रिदम और बीट भी। तो अब हम डांस के कुछ हिस्से सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले, हाँ, आप ये देख रहे हो? हाँ, ये कौन सी मशीन है? हाँ, ये है एक बुलडोजर। तो अब हम ऐसा डांस करेंगे जैसे कि हम एक बुलडोजर हो। पहले अपने हाथों को ऐसे उठाओ जैसे हो ये पंजे किसी बुलडोजर के। हाँ। ठीक है, हम अपने पैरों को हिलाएंगे और बुलडोजर जैसे डांस करेंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। हम बुलडोजर जैसे ही दिख रहे हैं। मुझे बुलडोजर बहुत पसंद है। ओके, ऑलराइट। तो ये था हमारा पहला डांस का मूव। और अब सेकेंड डांस मूव है, हाँ, हम नाटक करेंगे जैसे हम हो कोई कैंगरू। हाँ, आप जानते हैं कैंगरू क्या है? हाँ, वो प्यारा जानवर है। ओके, कैंगरू की खास बात है कि वो बहुत ही ऊंचा कूदते हैं। ऑलराइट, अपने दोनों हाथ ऐसे रखो और फिर एकदम ऊंचा कूदो। हाँ। ओके, मैं जानता हूं आप भी घर में बहुत ऊंचा कूद रहे होंगे। ओके, अब जो तीसरा डांस मूव हम करने जा रहे हैं वो है, हाँ, वो एक डायनासोर है ना? लेकिन ये कौन सा डायनासोर है? हाँ, एक टी-रेक्स। बहुत खूब। ठीक है, तो अब टी-रेक्स की सबसे मजेदार बात यह है कि उनके हाथ बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इस तरह। पर असल में वो खूंखार होते हैं, तो आपको भी खूंखार दिखना है। ओके, पर अभी हमें ये सभी चीजें डालनी होगी एक रिदम में, एक बीट में। हाँ, और फिर आप टी-रेक्स की तरह एक्टिंग करो। वाह 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 वाह। ओके, ये रहे वो 3 डांस के मूव्स। लेकिन अब याद है, हमें चाहिए एक रिदम और एक बीट। तो म्यूजिक शुरू किया जाए। आपको पहले वाला याद है ना? हाँ, बुलडोजर डांस। बहुत खूब। अब बुलडोजर। वाह, मुझे तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया होगा। वो एक बहुत ही बढ़िया बुलडोजर डांस था। हाँ, ओके, तो अब हम हमारा दूसरा डांस करने वाले हैं। याद है ना, एक जानवर वाला, और वो बहुत ऊंचा कूदता है। हाँ, एक कैंगरू। तैयार? वाह वाह, कैंगरू कमाल के होते हैं। वो बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब ऐसा करते रहो। ओके, अब तीसरे डांस की बारी है। एक टी-रेक्स। तैयार? वाह 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 वाह।
बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आपने देखा ना, हाँ, आज बहुत मजा आया अलग अलग तरह के डांस करने में, है ना? एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट वॉशिंगटन में। वाह! मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हे, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ आकर सीख सकते हैं मेरी तरह कमाल के डांस मूव्स और मजे कर सकते हैं। वाह, आज बहुत ही मजा आ गया। या फिर हाँ, आपके इलाके में भी कहीं ऐसा डांस स्टूडियो जरूर होगा जहाँ आप डांस सीख सकते हैं। हाँ, आप वहाँ तरह तरह के डांस सीख सकते हैं, जैसे कि जैज और टैप और बैले, वाह, और एक्रो भी। सुनने में मजेदार लग रहा है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, मेरा नाम सर्च कीजिए। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, अब मैं घर जाकर एक झपकी लेने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ हैंड्स ऑन म्यूजियम में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस जगह पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आ जाइए। आ जाओ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टेलीस्कोप का कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए। वाह, क्या बात है! इस दीवार को तो देखो। वाह, यहाँ बहुत सारे पंप्स हैं जो ढकेलते हैं हवा को इस ट्यूब से। जरा इसे तो देखो। हम लेते हैं एक हरा रुमाल, इसे यहाँ डाल देते हैं। ये एक स्कार्फ है। तैयार? वो रहा। फिर से एक बार करें, लेकिन इस बार इसे घुमाते हैं। अब हमारा रुमाल दूसरे रास्ते से जाएगा क्योंकि इसने हवा को पहले रास्ते से जाने से रोक दिया है। तैयार? 3, 2, 1। वो बहुत ही जल्दी आ गया। तो चलो अब इधर चलते हैं और दूसरा रंग चुनते हैं, जैसे ये पीला स्कार्फ और ये नारंगी स्कार्फ। तैयार? 3, 2, 1। वो पैर के नीचे से। पीला और नारंगी। ये क्या है? यहाँ पर हम बना सकते हैं एक रॉकेट शिप और फिर इसकी दूसरी ओर से इसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, पहले हमें चाहिए कि यहाँ लपेट दे इस बड़े से सफेद कागज को। हाँ, ऐसे ही। हाँ, और बाद में एक टेप लेंगे। टेप बहुत अच्छा है। इससे कागज के 2 टुकड़ों को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप ग्लू भी यूज कर सकते हैं, पर ग्लू से कभी-कभी थोड़ी गंदगी हो जाती है, इसलिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब रॉकेट का ढांचा बन चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फिन्स, बिल्कुल इस तरह से। आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं पता। ठीक है, इसे काटते हैं। अभी एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, लेकिन अब इसे काटेंगे। और अब ये एक ट्रायंगल है, इसे यहां से ऐसे मोड़ देते हैं। ये हो गया एक। और अब तो हमने एक और ट्रायंगल बना लिया। हाँ, इसे भी मोड़ देते हैं। अब हम इन दोनों फिन्स को रॉकेट के ढांचे पर चिपका देते हैं। ये टेप बहुत ही मजबूत है। ठीक है, देखिए, चिपक गया। यह
एक फिन कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। और अब हम दूसरा फिन भी चिपकाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसका सिर बनाना होगा। हम इसी कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि हम एक सर्कल बना रहे हैं, पर बाद में इसे ऐसे काटना होगा। ये एक तरह से एक ओर से सर्कल है, आधा सर्कल। यहां से ये नुकीला है और अब इसे ऐसे लपेट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। बढ़िया। और अब इसे चिपका देते हैं। वो ये लगभग तैयार है। ठीक है, और अब इसे ढांचे से चिपका देते हैं। मेरा ये रॉकेट इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर देखते हैं ये उड़ता कैसे है। इनसे भी जरा आइडिया लेते हैं जो दूसरों ने बनाए थे। अगर दुर्भाग्य से मेरा बनाया हुआ रॉकेट नहीं उड़ पाया तो इनमें से एक तो उड़ ही जाएगा। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छे से उड़ेगा। इसे हमारे साथ ले चलते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्च पैड है। सबसे पहले हमें क्या करना है? रॉकेट को लॉन्च पैड पर रखना है। ठीक है, ये वो रॉकेट है जो मैंने बनाया है और अब हमें इसका प्रेशर बढ़ाना होगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ये है इसका लॉन्च बटन। इसे लॉन्च करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हमने कर दिखाया। बहुत खूब। ये वो रॉकेट था जो हमने बनाया था। ठीक है, आपको ये रॉकेट याद है जो हमने रिसाइकलिंग बिन से उठाया था? चलो देखते हैं कि अब ये वाला रॉकेट कैसे उड़ता है। ठीक है, रख दिया। ये बहुत अच्छे से बैठ गया। अब प्रेशर बढ़ाते हैं। T-5, 4, 3, 2, 1, 0। देखो, शायद इसीलिए ये रॉकेट रिसाइकलिंग बिन में था। ये किसी काम का नहीं है। आइए। वो ये एक आर्ट स्टूडियो लगता है। वो जरा इसे तो देखो। ये घर पर बनाया हुआ रोबोट लग रहा है। कितना लाजवाब है। हाँ, वो एक आर्ट है क्योंकि किसी ने वो बनाया है। यहाँ सिंक भी है ताकि आप अपने हाथ धो सकें। आर्ट स्टूडियो में आपके हाथ थोड़े गंदे हो सकते हैं। ये एरिया देखिए कितना कूल है क्योंकि यहाँ है हॉट ग्लू गन्स। अभी ये ऑन नहीं है, पर ये ग्लू को गर्म करके पिघला देती है। फिर आप चीजों को चिपका सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, एकदम जल्दी। हे, जरा इसे देखो। ये वो ड्राइंग्स है जो दूसरे बच्चों ने बनाई है। वाह, ये सभी कितनी सुंदर है ना, और काफी रंग बिरंगी भी। चलो और क्या क्या है देखते हैं। वाह, मुझे चीजें बनाना बहुत पसंद है। हे, आप कौन हैं? मैं हूँ ब्रेन। बहुत ही अच्छा नाम है। मेक स्पेस में स्वागत है। एक मेक स्पेस। मेक स्पेस में हम क्या करते हैं? यहाँ सभी तरह की चीजें बना सकते हैं। रोबोट बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, अलग अलग रंगों के साथ। मजेदार लग रहा है। क्या कोई ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट है जो मैं बना सकूं? बिल्कुल। क्या आप ताज बनाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये रही उसकी सामग्री, इसे ले जाओ। अब जैसे चाहो अपना ताज सजा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आ जाओ, मिलकर एक ताज बनाते हैं। वाह, तो ठीक है, पहले इसे लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस चीज से। ये पीली पट्टियां, इसे सिर पर लपेट लेते हैं। अरे नहीं, ये तो छोटी है। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हम लेते हैं इस स्टेपलर को और इन दोनों को स्टेपल कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। हो गया। और अब इसे पूरी तरह से लपेट सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक।
और अब इसे अच्छी तरह से नाप लेते हैं। बढ़िया, जोड़ लेते हैं। बस हो गया। यहाँ ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है, इसे मैं अपने हाथों में एक कैंची लेकर इस तरह से काट देता हूँ। हाँ, देखा? और अब ये सर्कल है और अब ये मेरे सिर पर सही से आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और ये बचा हुआ हिस्सा इसे वापस रखते हैं और अब हम इन सभी चीजों को यूज करके ताज को सजाएंगे। तो स्टेपलर को वापस रखते हैं और अब हम उठाते हैं एक मार्कर और इस पर कुछ नीली रेखाएं बनाते हैं। हाँ, बढ़िया दिख रही है। अब कौन सा रंग लें? अब लेते हैं एक बैंगनी मार्कर और कुछ रेखाएं बनाते हैं, पर इस बार अलग दिशा में। वाओ! अब एक और रेखा। अब इस तरफ बनाएंगे आड़ी तिरछी। वाओ! अब इनके बीच में बनाएंगे काले बिंदु। ओह, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये तो हो गया। ओके, और अब हमारे पास है एक पीली चीज जो कि बहुत ही मुलायम सी है। चिकट चिकट चिकट। छींक आ गई। ठीक है, चलो अब कुछ पीली चीजें यहाँ लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देख रहे हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। बहुत खूब। ठीक है, एक और लगाते हैं। वाओ! अब लगाते हैं ये तीसरी। बढ़िया, बिल्कुल सही। अब इसे ऐसे घुमाते हैं। बताओ, ये कैसा दिख रहा है? बढ़िया है ना? पर एक चीज लगाना अब भी बाकी है। हम जो चीज लगाएंगे वो है एक फूल। इसे यहाँ लगा देता हूँ। बढ़िया, कैसा दिख रहा हूँ? अब मुझे कह सकते हो किंग ब्लिपी। बहुत खूब, अच्छे से सजाया। टिकट्स, जल्दी टिकट्स ले लो। मेरे शो के टिकट्स किसे चाहिए? हाँ, मैं मेरे शो के टिकट्स बेच रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ देखना चाहते हो? हाँ, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मुझे स्टेज के पीछे जाकर तैयार होना है। मुझे वहाँ पीछे मिलो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, सुनो ब्लिपी, तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। ओके, ओके, मैं कर सकता हूँ। Ladies and gentlemen, Blippi! चेक, माइक चेक। ओके, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को एक बहुत ही मजेदार जोक सुनाने वाला हूँ। ओके, आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो सो रहा है? एक डायनासोर। ओके, अब बारिश के सभी बादल इतने काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो धूप में घूमते रहते हैं। ओह नो, अब मैं क्या करूं? जल्दी से कुछ सोचना होगा मुझे। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ खेलते खेलते सीखने में इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में।
खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम स्पेल करना है। हाँ, मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो हम कहाँ आए हैं। हाँ, आज हम आए हैं लेवनवर्थ स्की हिल, जो है लेवनवर्थ वॉशिंगटन में। देखिए ना, ये कितनी खूबसूरत जगह है और आज आप और मैं खूब मजे करने वाले हैं बर्फ में। चलो चले। बहुत मजा आ रहा है। वाह! आपने देखा मैंने अभी क्या किया? हाँ, मैं इस इनर ट्यूब पर बैठ के उस पहाड़ी से नीचे आया, पर वो पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। पर हाँ, यहाँ एक बड़ी पहाड़ी है और एक मशीन है जो हमें पहाड़ी तक ले जाएगी। इसलिए हमें वहाँ तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ बहुत जल्दी जाएंगे। पर पहले ये है एक इनर ट्यूब। वो इस इनर ट्यूब पर कपड़े का लाल कवर चढ़ा हुआ है, वो जो इनर ट्यूब की रक्षा करता है। असल में जो इनर ट्यूब है वो काला है और रबर से बना हुआ है, देखो। और फिर ये है इस इनर ट्यूब की रस्सी और ये है एक घेरा। इसी से इसे हुक पर लटकाते हैं और बाद में ये खींचकर हमें पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है। ओह! चलो चलकर देखते हैं। ओके, इसे देखो, यही वो मशीन है। हाँ, यहाँ केबल्स हैं, वो है गियर्स। आओ गियर्स देखते हैं। ओह, आप ये गियर्स देख रहे हो? ये गोल घूम रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर इतनी पावर जनरेट हो रही है, सभी हुक्स के लिए। देखो ऐसे, ताकि ये ट्यूब के साथ इंसान को भी पहाड़ी के ऊपर ले जा सके। ठीक है, चलो एक लटकाते हैं और फिर ट्यूब को ऊपर जाते देखते हैं। ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। हम गिनते हैं कि यहाँ पर कितने ट्यूब्स हैं, ठीक है? 1 2 3 4 ट्यूब्स। क्या बात है, हमने अभी अभी साथ में 4 तक गिनती की। और अब एक और गेम है, ये बहुत ही आसान है। ये इनर ट्यूब किस आकार का है? ये स्क्वायर नहीं है। क्या ये एक ट्रायंगल है? नहीं, ये एक टायर की तरह लग रहा है। हाँ, ये एक सर्कल है। वूहू! बहुत खूब। जरा इसे देखो, देखो ये क्या चीज है? यह है एक काली रबर की चटाई। ये बहुत ही भारी है। और ये है एक भूरा कारपेट। हाँ, ठीक ऐसा ही कारपेट आपके भी घर पे जरूर होगा। हाँ, ये चटाई और कारपेट इनर ट्यूब के रास्ते में रखी जाती है ताकि आपकी स्पीड कम हो सके। अगर ये नहीं रहा तो आप बहुत ही तेज फिसल कर ऊंची छलांग लगा सकते हो। आइए। ऑलराइट, ये मैं चला। ओह! देखा मैं कितनी तेज फिसल रहा था, बहुत ही मजा आया। वाह,
वाओ, देखो तो ये कितनी बढ़िया मशीन है। स्की हिल्स की यही खास बात होती है कि जगह का ख्याल रखने के लिए यहाँ ऐसी मशीन्स होती हैं। वाओ, चलो देखते हैं। वाओ, क्या आपने ये देखा? हाँ, ये है एक ट्रैक। हाँ, इस व्हीकल पर लगे हैं ट्रैक्स। दिलचस्प है, आम व्हीकल्स पर पहिए और टायर्स होते हैं, लेकिन इस पर नहीं, इस पर है ट्रैक्स, ताकि ये बर्फ में पकड़ बना सके और इसलिए ये यहाँ वहाँ नहीं फिसलेगा। हाँ, चलो चलते हैं। ओ, ये चल पड़ी। Yeah! इसे तो देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मैं चला रहा हूँ एक बाइक। अजीब बात है ना, मैं बाइक चला रहा हूँ, वो भी बर्फ पर। हाँ, आमतौर पर हम बाइक चलाते हैं कंक्रीट पर, जमीन पर, डामरी रास्तों पर इसे देखो। आप देख रहे हो इस बाइक की टायर्स? हाँ, ये बहुत ही बड़े और चौड़े हैं। वो ये एक साधारण बाइक के मुकाबले बहुत ज्यादा चौड़े टायर्स हैं। हाँ, इन टायर्स को कहते हैं फैट टायर्स और इसलिए ये बर्फ में पकड़ बना पाते हैं और आप बर्फ पर फिसलते नहीं हो। वाह, इस बाइक के पहिए तो बहुत मजबूत है। चलो चले। ये है बर्फ। बहुत ही ठंडा है। देखो ठंड पड़ रही है यहाँ, पहनो टोपी और दस्ताने तुम, और पी लो एक अच्छी कॉफी भर के मग। एक्सक्यूज मी। देखो ठंड पड़ रही है यहाँ, हर कोई कर रहा मजे, चलो लेके स्नोबोर्ड थोड़ा हम दौड़े। ये हम चले। ये है सर्द मौसम, बर्फ गिर रही पेड़ों पर, पहनो ऐसा जिसे न हो ठंड का असर। स्नोबॉल्स और स्नो एंजल्स खेले देखो, जो फैमिली और फ्रेंड्स का भी साथ हो। ये है बर्फीली सर्दी। चलो लेते हैं बर्फ के और इक्विपमेंट्स को। देखो बर्फ छाई है यहाँ, एक स्नोमोबिल चाहिए हमें, वो चलती जाएगी और करेगी पार, फिर हम रफ्तार बढ़ाए। है सर्द मौसम, बर्फ गिर रही पेड़ों पर, पहनो ऐसा जिसे न हो ठंड का असर। स्नोबॉल्स और स्नो एंजल्स खेले देखो, जो फैमिली और फ्रेंड्स का भी साथ हो। ये है बर्फीली सर्दी। ये है बर्फीली सर्दी। ये है बर्फीली सर्दी।
आपके साथ मिलकर खेलने में बहुत मजा आया इस ठंडी बर्फ में। वाह, मुझे सभी मौसम बहुत ही पसंद है। हाँ, और सर्दी का मौसम साल का सबसे मजेदार समय होता है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरा नाम सर्च करना होगा। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं अभी डांस कर रहा था। ओह, पर बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। काश मैं थोड़ा आराम कर सकता, पर आप आराम नहीं कर सकते जब आप डांस कर रहे हो। आप देख रहे हो? वाह, यह एक पॉप्सिकल्स की गाड़ी। मुझे पॉप्सिकल्स बहुत पसंद हैं। शायद आपको और मुझे एक पॉप्सिकल लेना चाहिए। चलो चलें। हे, हाय ब्लिपी, कैसी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ जूलिया। क्या तुम हाथों से बने पॉप्सिकल्स खाओगे? हाँ, मुझे पॉप्सिकल बहुत पसंद है। तुम्हारे पास कौन से फ्लेवर्स हैं? ये है चा चा चा, मतलब आम, अनानास और चिया सीड। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। ये है आम, अनानास और चिया सीड्स। ये बहुत ही यम्मी है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। ये कैसे बनते हैं देखना चाहोगे? हाँ, उसमें बहुत मजा आएगा। चलो बढ़िया, चले। चलो चले। मेरे किचन में स्वागत है। वाह, इस जगह को देखो, कितनी कमाल है। शुक्रिया। अब सबसे पहले तुम्हें ये पहनना होगा। ये देखो, ये है एक एप्रन। इसे पहन लेते हैं। वाह, ठीक है। यहाँ और क्या क्या है? तो ये वो सभी चीजें हैं जिससे हम हमारे पॉप्सिकल्स बनाते हैं। ओह, ये तो बहुत से फल और सब्जियाँ हैं। तुमने सही कहा। हम हमारे पॉप्सिकल्स में हेल्दी चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। वाह। तो यहाँ है साग और एवोकाडो और पालक और चिया सीड। ये क्या है? ये है एक नारियल। वाह, बहुत बढ़िया है। एक नारियल। बढ़िया। हम कौन सा फ्लेवर बनाने वाले हैं? मुझे लगता है हम बनाएंगे पॉपॉय। पॉपाय? हाँ, ठीक मैं है। उसे पॉपॉय क्यों कहती होंगी? नहीं जानता। क्यों? उसमें होगा पालक। अच्छा, तो लो, इस पालक को पकड़ो। मैं पहले ओह। से ही बना रही थी, तो तुम इसे उसमें डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ है थोड़ी पालक। तुम्हारे पास क्या है? स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरीज और मीठा बनाने के लिए कुछ खजूर। ओह, खजूर। हा, बढ़िया। पीछे चलते हैं। ठीक है। तो मैं पहले जो बना रही थी वो यहाँ पर है। ओह, जरा इसे देखो। ठीक वाह, है। यम्मी लग रहा है। चलो उसे अंदर डालो। ठीक है। बाय बाय पालक। और ये रही कुछ स्ट्रॉबेरीज ओह, और खजूर। यम। और अब आपका किचन इस किचन से अलग हो सकता है क्योंकि हम बड़े उपकरण इस्तेमाल करते हैं। सच में? हाँ, मैं एक्साइटेड तुम हूँ। तैयार हो? वाओ, देखो तो, ये कितना बड़ा है। ये किस काम आता है? ये है हमारा इमर्जन ब्लेंडर। वाओ, इसे ऐसे रखते हैं वो, और बटन दबाते हैं। और हो गया। तो इसने घोल कर सबको रस में हाँ? बदल दिया। बिल्कुल सही कहा। वाह, ये बहुत यम्मी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे डालने वाले हैं सांचों में। ओके। और अब मैं अपना जग लूंगी। वाह। वाह। तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका रस निकाला गया है एक बहुत ही यम्मी लिक्विड बनाने के लिए। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। ओह, हमें बस इसे अच्छे से डालना है। अच्छे से हिलाकर। हाँ मैं करूं? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ये रहा थोड़ा और। ओह, कुछ टुकड़े वैसे ही रह गए। हाँ, कोई बात नहीं। ये रहे कुछ और। ठीक है। अब आगे हमें करना होगा कि इसे साफ कर देती हूँ। ठीक है, अब हम डालते हैं हमारी स्टिक्स। ओह, जैसे कि पॉप्सिकल्स की डंडियां। आप पॉप्सिकल्स को खाते समय जिस लकड़ी को पकड़ते हैं ना, हाँ, अभी उन्हीं को अंदर डाला है। ताकि हम इन्हें पकड़ सके। ओके।
और अब हम इन्हें एक बहुत ही खास पॉप्सिकल मशीन में डालने वाले हैं। वाओ, तो- ये क्या करती है? ये इन्हें बहुत ठंडा कर देता है और जमा देता है 18 मिनट में। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पॉप्सिकल्स बहुत ही पसंद है। हे, इसे देखो। इसे अंदर रख देते हैं। वाओ, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ, ये पॉप्सिकल्स को जमाने वाले खास लिक्विड से बना हुआ है। वाओ, मैं ऑलराइट। सारे राज नहीं बता सकती। हाँ ठीक है, शायद फिर कभी। अब हम क्या करेंगे? तो आमतौर पर जब मैं पॉप्सिकल्स जमने का इंतजार करती हूँ तब मैं डांस करती हूँ। ओके, चलो चले। वाओ, इसका मतलब वो तैयार है। हाँ, सही कहा। वाह, ओके, इन पॉप्सिकल्स के लिक्विड को टपकने देते हैं, ठीक है। सूखने देते हैं। ऑलराइट। मैं एक टांग ले लेती हूँ ताकि हम स्लिप ना हो। मुझे फिसल के गिरना नहीं। अब इसे पानी में डालना होगा। ओके, इससे क्या होता है? ऐसे वो गर्म होकर आराम से बाहर आ जाते हैं। एक टूट गया। वाह, ये रहे सारे। ये बहुत यमी लग रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो एक खाकर देखो। ओके, ये कैसा रहेगा? वाह, यम, ये बहुत ही यमी है। यम। मैं भूल ही गई, मुझे बाहर जाकर और पॉप्सिकल्स बेचने हैं। कुछ ओके, देर मेरे ओ- किचन का ध्यान रखोगे? खुद का फ्लेवर भी बना सकते हो। मेरा अपना फ्लेवर, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं ब्लिपी। हमें सब दिखाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपने वो सुना? आप और मैं मिलकर हमारा अपना ब्लिपी फ्लेवर बनाने वाले हैं। चलो बनाते हैं। आपने वो सुना ना? ठीक है, आप और मैं हमारा अपना फ्लेवर बनाने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या सामान है। ऑलराइट, आप जानते हैं ये कौन सा फल है ना? हाँ, ये है एक सेब। ओके, लगता है यहाँ है कुछ अंगूर। ये क्या है? जरा इन्हें देखो। हाँ, ये है नींबू। नींबू का रंग होता है पीला। वाव, देखो यहाँ पर है एक हरी सब्जी। वो पालक। वाव, वो हेलो। ये बालों जैसा है। ओह ओह, ये है साग, और साग बहुत यमी होता है। और इसे डिब्बे बिल्कुल पसंद नहीं है। कमाल है ना? ठीक है, इसे यहाँ वापस रख देते हैं ताकि हम आगे देख सकें कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से फल और सब्जियां हैं। जैसे कि ये बहुत ही भारी है। हाँ, ये है एक बड़ा सा तरबूज, और तरबूज बहुत ही बड़े होते हैं और यमी भी। आप जानते हो कि तरबूज अंदर से कौन से रंग के होते हैं? हाँ, लाल, और ये बाहर से होते हैं हरे। ओके, अब थोड़े ही बचे हैं। ये है केले और अनानास। यम। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास एक बड़ी सी बाल्टी है और हमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ही डालने हैं। हमारे पास ये स्ट्रॉबेरीज भी हैं। इनसे ही शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। ओके, अब ये साग, इसे भी डाल देते हैं। हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओह, सेब। ओके, इन्हें हम बिना काटे भी डाल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें इन्हें अच्छे से काट लेना चाहिए। क्या आपने कभी सेब का एक स्लाइस खाया है? वो बहुत यमी होता है। हे, ये देखिए, यहाँ है लाल रंग का स्लाइसर। हमें इसे इस सेब के बीचों बीच रखना है और नीचे दबाना है। वाह, जरा देखो तो, ये तो कमाल है। अब सेब कट चुका है, तो अब इसे बाहर खींचो और हम इन्हें हमारी बड़ी बाल्टी में डालते हैं। वाह, और इसके कोर को जो इसका सेंटर है फेंक देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बीज होते हैं। ओह,
बीज से याद आया, तरबूज में भी बीज होते हैं। ठीक है, अब इस तरबूज को काटते हैं। वो मैं बड़ा हूं इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसे काटूंगा। अब हम काटते हैं। तैयार? ओके, बिल्कुल आधा आधा काटा है। ठीक इस तरह से इसे घुमाते हैं। वाह, जरा देखो तो, ये बहुत ही यमी दिख रहा है। हमारे पॉप्सिकल्स बहुत ही यमी बनने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। इसे डालते हैं। ठीक है, हमारे पास है कुछ केले। इसे छीलते हैं और ये गया। बाय बाय केले। वूहू! अब इस दूसरे केले को भी डालते हैं। यम! ये भी गया। यम! जरा देखो तो, क्या ये यमी दिख रहा है या ये बहुत यमी दिख रहा है? वो आपको याद है, हमने इस फल के बारे में जाना था। हाँ, ये है नारियल। ठीक है, इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, पर इसे तोड़ना ही होगा। चलो हम ओपनर ले लेते हैं। वाह, हमने तोड़ दिया। देखो तो। वाह वाह, जरा इस पानी को तो देखो। मेरा तो इस पानी को पीने का मन कर रहा है। ओ ओ, ठीक है, इसे उस बाल्टी में डालना होगा हमारे पॉप्सिकल्स के लिए। वाह वाह, ठीक है, अब हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर की मलाई हम निकाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ओह, यम्मी! ये हो गया। बढ़िया, परफेक्ट। इसे भी अंदर डाल देते हैं। यम! ठीक है, अब पालक। ये गया। और यहां इस डिब्बे में है कुछ अंगूर। ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंगूर। ठीक है, आपको ये याद है, इन्हें पहले भी इस्तेमाल किया था। ये है खजूर। इसे डाल देते हैं। ओके, और यहाँ हमारे पास है ये नींबू, और यहाँ कई तरह के फल और सब्जियां हैं हमारे पास। अब इसे काटते हैं। वाह, ठीक है, इन्हें लेते हैं और धीरे से निचोड़ते हैं। क्या आपने कभी नींबू का रस चखा है? ठीक है, थोड़ा चख के देखते हैं। वाह, वाह, बहुत खट्टा है। ठीक है, चलो हाथ साफ करते हैं और अब आखिर में ये वाला फल डालेंगे। ये है एक अनानास। हम अनानास को काटते हैं बिल्कुल इस तरह से, और ये देख रहे हो पीला हिस्सा, ये बहुत ही यमी लग रहा है। और अब हम इस अनानास के टूल से इसे बाहर निकालेंगे और अब इसे थोड़ा घुमाते हैं। वाह, देख रहे हो? और अब इसे निकालते हैं। वाह, ये देखा आपने? और अब इसे निकालते हैं ठीक इस तरह से। इस अनानास से हमारे पॉप्सिकल में मिठास आ जाएगी और वो यमी लगेगा। ठीक है, शायद इतना बहुत हो जाएगा। देखो तो, ओहो, ये बहुत भारी है। चलो पीछे चलते हैं। आपको याद है ना आगे क्या करना है? उसने हमें सिखाया था कि इस बाल्टी को रखना, ओह, ठीक यहाँ पर। फिर लेना है ये बड़ा सा ब्लेंडर। ओह, और इन्हें घोल देना है। चलो घोलते हैं।
ठीक है, ये अब अच्छे से मिल चुका है। फिर भी 1 सेकेंड रुकिए, हमें चाहिए एक जादुई टूल। यह है एक बड़ा सा विस्क। अब ये देखिए, ऑलराइट, इसका रंग बदलने लगा है। ठीक है, हम इसे यहाँ पर रख देते हैं और फिर इसे ऊपर रखते हैं। अब लेते हैं एक जग। आपको ये याद है ना? थोड़ा इसमें से निकाल लेते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसके अंदर डालते हैं और एक बार भरते हैं। ठीक है, ये देखिए। ओके, ठीक है, इतना काफी होगा। इसे थोड़ा हिलाते हैं। ओके, हाँ, ये बहुत ही यम्मी बनने वाला है। मैं अब इन स्टिक्स को ले लेता हूँ। वाह, ये तो बहुत सारी पॉप्सिकल स्टिक्स हैं। मैं इन्हें यहाँ रख देता हूँ। हाँ, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमें इसे ले जाना है जमाने के लिए। हाँ, ठीक यहाँ पर इसे रख देते हैं। हमने कर दिया। ऑलराइट, याद है इसे रखने के बाद हमने क्या किया था? उन्हें जमने में अभी समय है, इसलिए तब तक हमें डांस करना होगा। तुमने वो घंटी सुनी? बिल्कुल सुनी। पॉप्सिकल तैयार हो गए चलो होंगे। देखते हैं। ओके, वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, इसे साफ करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ तुमने इसमें क्या क्या डाला है। ओह, मुझे भी। वाह, बिल्कुल आराम से निकल रहे हैं। वाह, वाह, देखो तो सही। वाह, मेरे 2 पसंदीदा रंग हैं। हाँ, देखो तो, नीला और नारंगी। इसे चक्कर देखें। हाँ। तुम्हें पसंद आया? ये बहुत टेस्टी है ब्लिपी। तुम्हें पता है इसे तुम्हें बाहर जाकर बेचना चाहिए। कम ऑन। बढ़िया है। ठीक है, चलो कुछ पॉप्सिकल्स बेचने की कोशिश करते हैं। पॉप्सिकल्स, पॉप्सिकल्स, किसे चाहिए पॉप्सिकल्स? मुझे पॉप्सिकल्स बहुत पसंद है और पॉप्सिकल्स कैसे बनाते हैं ये आपके साथ सीखकर बहुत ही मजा आया। मॉम एंड पॉप शॉप जो है कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, तो बाद में मिलते हैं। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।